जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज की क्लास जो है वो राजस्थान के 12th क्लास के जो जिज्ञासु बच्चे हैं उनके लिए है। उनकी जिज्ञासा है वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 10वीं के मॉडल पेपर है वो जारी कर दिए हैं, यानी ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। तो उनको भी लगता है भी सर अब आप जल्दी से हमें भी बता दीजिए भी 12th बोर्ड के अंदर जो अंक विभाजन है, प्रश्नवार जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार का रहेगा। यानी ब्लूप्रिंट को जानने की बहुत बड़ी जिज्ञासा है वो आप सब बच्चों के अंदर है। तो चलिए आज हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं और काफी हद तक आपकी जिज्ञासा है वो शांत कर देते हैं। तो एक चीज मैं वीडियो क्लास स्टार्ट करूं पूरी उससे पहले एक चीज बता दूं। आपको पता है 12th में आप जो सब्जेक्ट लेते हो, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी के अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उसमें मोटी मोटी 3 कैटेगरी होती है। एक तो होती है लिटरेचर, चाहे आपके पास हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, जो संस्कृत लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, ये सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कई बच्चों के पास, और एक होते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। तो आज हम जो महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर है। जैसे आपकी हिस्ट्री यानी इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गई यानी राजनीति विज्ञान हो गया, समाज शास्त्र हो गया, लोक प्रशासन हो गया, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो गई। इस प्रकार के जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका ब्लूप्रिंट कैसा रहने वाला है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो दिल थाम के समझ लीजिएगा चीजों को, क्योंकि बोर्ड ने कई चीजें हैं वो इस बार चेंज की है। मोटी मोटी सारी बातें आपको बता दूंगा, बाकी तो आगे 2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद बहुत कुछ चीजें हैं वो सब क्लियर है, वो आपके सामने हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूं। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के अंदर राजनीति विज्ञान, इतिहास, लोक प्रशासन हो गया, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसे विषयों के प्रश्न पत्र योजना क्या रहेगी, क्या संभावित प्रश्न पत्र की योजना है। यानी ये सारे सब्जेक्ट टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, 80 नंबर के। तो सीधा सा समझ लीजिए वो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो 80 नंबर के आपके होने हैं उनका प्रश्नवार जो अंक विभाजन है वो किस प्रकार का रहेगा। तो लीजिए प्रश्नों के प्रकार और उनका अंक विभाजन आपके सामने है। सबसे पहले तो जान लीजिए आपका जो प्रश्न पत्र है वो 4 खंडों के अंदर रहेगा। खंड ए, खंड ब, खंड स और खंड द। 4 खंडों के अंदर पेपर है वो हमेशा ही होता है, इसमें कोई चेंजेज है वो नहीं है। चेंजेज इधर है कुछ, जैसे आपके एक प्रकार तो रहेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, 15 आएंगे और 7 क्वेश्चन आएंगे रिक्त स्थान के। यहां संशोधन है क्योंकि पहले क्या था, 12 प्रश्न एमसीक्यू होते थे और 6 रिक्त स्थान के होते थे। तो इस बार बढ़ाकर उनकी संख्या 15 और 7 है वो बोर्ड कर रहा है। उसके बाद में दूसरा टाइप होता है अति लघुतरात्मक प्रश्नों का, यानी 1 लाइनर जो प्रश्न होते हैं, 1 या 2 पंक्तियों के अंदर जिन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं उनकी संख्या रहेगी 10। अब आप टोटल कर लीजिए इनका, 15, 7, 22 और 10, 32। यानी 32 क्वेश्चन हैं वो आपके एक एक नंबर वाले हैं। तो 32 ही क्वेश्चन हो गए और 32 ही अंक भार हो गया। ये खंड ए हो गया। 15 ऑब्जेक्टिव, 7 रिक्त स्थान और 10 प्रश्न 1 लाइनर हो गए। पहले ये 12 आते थे उनको 10 कर दिया है, तो ऑब्जेक्टिव के बढ़ गए हैं। तो यहां आपकी थोड़ी सी खुशी भी बढ़ जानी चाहिए भी यार चलो ठीक है, 4 ऑप्शन में तो हम अच्छे से चूज है वो कर ही लेंगे। क्योंकि बोर्ड ने इस बार क्या किया है कि टोटल पेपर जितने नंबर का है उसका 40% है वो खंड ए को दिया है। तो 80 नंबर का अगर 40% निकालते हैं तो 8 चौक 32, तो 32 नंबर यहां पर क्लियर हो गए आपके। उसके बाद में खंड ब आता है। खंड ब यानी जिसमें लघुतरात्मक वाले जो प्रश्न है वो होते हैं, उनकी संख्या रहेगी 12। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात हो रही है।
और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का। तो इस प्रकार से टोटल 24 नंबर के लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। इनमें कोई भी अथवा आपको नहीं मिलेंगे। 12 क्वेश्चन होंगे और 12 के 12 करने होंगे। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का, दूसरा प्रश्न आपका रिक्त स्थान का, तीसरा वन लाइनर का हो जाएगा और 4 से आगे 12 प्रश्न जोड़ लीजिए। उतने प्रश्न आपके खंड ब के रहेंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो टोटल खंड ब आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है? 24 मार्क्स का रहने वाला है। और एक चीज यहां पर यह भी बता दूं भी खंड ब के अंदर जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो किस प्रकार से यानी कितने शब्दों में लिखने होते हैं। तो यहां यह भी क्लियर कर दूं आपको, ये 50 शब्दों में लिखने होते हैं। 50 शब्दों में, यानी सीधी सी बात, आपको जो बोर्ड की कॉपी मिलेगी ना उसके अंदर 4-5 लाइनों में, यानी यूं समझ लीजिए 5 से 7 लाइनों में अपनी बात है वो आपको खत्म करनी है। इसके बाद में है खंड स। खंड स जिसके अंदर प्रश्न होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कुछ लघु से बड़े प्रश्न हैं, उत्तर है वो आपको लिखने होते हैं। और इनकी संख्या लास्ट ईयर भी 4 थी, इस बार भी 4 है और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, यानी 12 नंबर का काम आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का हो जाएगा। और इनकी जो शब्द सीमा है वो रहेगी 100 शब्द, यानी लगभग बोर्ड की कॉपी का 1 पेज। कोई एग्जैक्ट नहीं है, मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूं, वो 1 पेज से कम भी हो सकते हैं। कई बच्चे छोटे अक्षर लिखते हैं तो हो सकता है पूरा 1 पेज नहीं भरे, आधे से ज्यादा में भी उनके 100 शब्द हो सकते हैं। तो लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया होता है भी लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो आप 5-7 लाइनों में लिख दीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपकी जो बोर्ड की कॉपी मिलती है वो 1 पेज या पौना पेज के अंदर है वो उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आता है एक खंड स की और द की एक खास बात और है, चलिए मैं आगे बता देता हूं आपको। उसके बाद में खंड द। खंड द आपका निबंधात्मक प्रश्नों का रहेगा, यानी बड़े उत्तर लिखने हैं। और यहां जो शब्द सीमा रहती है वो है 250 शब्द, यानी बोर्ड की कॉपी के 2 से 2.5 पेज, 3 तक भी आप लिख सकते हो। वो आपकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके पास कंटेंट कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो 250 शब्द का है, मोटा मोटा 2-2.5 पेज के अंदर आपको इस प्रश्न को खत्म करना होता है। इन प्रश्नों की संख्या रहेगी वो है 3 और प्रत्येक प्रश्न रहेगा 4 नंबर का। तो टोटल 12 नंबर का काम भी क्या हो गया? निबंधात्मक का। अब आप जोड़ लीजिए, 32 नंबर का खंड ए, 24 का खंड ब और 12 खंड स और द के हो गए। टोटल जोड़ लें, 2 और 4 6, 2 8 और 2 10, 1 2 2 4 3 7 और 1 हासिल हो गई 80। तो यानी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर जो आपका 80 नंबर का बोर्ड के अंदर पेपर होगा, क्योंकि 20 नंबर तो आपके सेशनल 17 अंक स्कूल से वो जाएंगे, उनके ऊपर अलग से बात कर लेंगे। तो 80 नंबर का ये अंक विभाजन होना है, चाहे इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, लोक प्रशासन है, अर्थशास्त्र है, कोई भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यहां मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको और यहां पर जो समझनी है वो क्या है? वो ये है खंड स और खंड द में एक चेंज किया है। द में तो कोई चेंज नहीं है वैसे, क्योंकि खंड द के अंदर आपको पता है 3 प्रश्न आते थे और प्रत्येक प्रश्न के अंदर अथवा मिलता था, यानी कुल मिलाकर हर प्रश्न में 2 प्रश्न होते थे और कोई भी एक प्रश्न आप कर सकते थे जो आपको बेस्ट आए। लेकिन इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पुनः चेंज किया है 2022 की तर्ज पर ही भी। ये जो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं आपके, यानी खंड स है, इसके भी जो 4 प्रश्न आएंगे, इन चारों में भी आपको क्या मिलेगा? अथवा मिलेगा। हो जाइए स्माइल, स्माइल दे दीजिएगा, खुश हो जाइएगा, यानी आपके सामने ऑप्शन बढ़ गए। यानी हर प्रश्न में 2 प्रश्न होंगे और 2 में से जो आपको सबसे अच्छा आए उसको आप कर सकते हो। तो बोर्ड ने आपके सामने खंड स और खंड द दोनों के अंदर ही ऑप्शन मिलेगा, यानी अथवा है वो मिलेगा। तो यहां 8 में से 4 करने होंगे और यहां 6 में से 3 करने होंगे। एक बड़ा चेंज ये हो गया। दूसरा, यहां पर जो कि पहले कम मार्क्स के थे, पहले आपको मैंने बताया भी 12 24 और 36 नंबर का आता था, अब यहां पर वो 32 नंबर का हो गया है खंड आपका ए।
तो ये 3 बड़े चेंज है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस बार कर रहा है। ये चीजें इंटरनल है, जो बोर्ड से मेरी बात हुई उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब आपको यकीन तभी होगा, विश्वास तभी होगा जब बोर्ड की साइट पर ये चीजें आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा 2-3 दिन आपको और इंतजार करना पड़ेगा। तो 2-3 दिन बाद अंदर ये पूरा ब्लूप्रिंट आ जाएगा और साथ में मॉडल पेपर, एक पेपर बनाकर भी बोर्ड देगा भी इस प्रकार का पेपर आपका फाइनल का आएगा। ये जरूरी नहीं भी वही प्रश्न आएंगे, भी कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं फाइनल पेपर में, लेकिन एक पैटर्न का आपको आइडिया हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, लेकिन आज आपको बहुत बड़ी चीजें हैं वो क्लियर हो गई है भी कितना कुछ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आप सब बच्चों के बारे में, कछुओं के बारे में सोच रहा है भी बच्चों को टेंशन नहीं हो, किसी भी प्रकार से आपका साल है वो खराब नहीं हो। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप अभी से ही सतत प्रयास करना स्टार्ट करते हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। अभी भी कोई सपना डिसाइड कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कीजिएगा, 100% आप जीत जाएंगे। अगर अब भी आप अब की बार 90 पार के मिशन में शामिल होना चाहते हो तो जब काम है वो स्टार्ट कर लीजिएगा। बुक्स उठाइए, देखिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा तब भी स्टार्ट कर दीजिएगा 100%, क्योंकि आपके सामने लगभग मोटा मोटा बात करूं तो 2.5 महीने का टाइम है वो आपके सामने पड़ा है। तो उसकी अच्छे से प्लानिंग अगर होगी तो 100% आपके सपने अचीव हो जाएंगे। अगली वीडियो क्लास के अंदर मैं आपके सामने प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं उनका प्रश्नवार अंक विभाजन क्या रहेगा, किस प्रकार से उनमें क्या संशोधन किया गया है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, थ्योरी का पेपर जो होगा उसमें खंड ए ब सैदे में प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, उसके ऊपर भी बात करूंगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। तो स्माइल के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। और एक चीज और जाते जाते अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपको ऐसा लगेगा भी यार यहाँ जो बताया जा रहा है जैसे बोर्ड के पेपर में वही चीजें छपती जा रही है। तो अच्छे से अपने दोस्तों का भी सहयोग है वो जरूर कीजिएगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं।